रहा कि जो भी तुम्हारा नंबर है उसमें से मीन माइनस करेंगे और ये तो बहुत ही मतलब नोट पैड पे लिखते हैं। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा सम ऑफ सभी का सम करना है। जो भी तुम्हारा नंबर है उसमें से मीन माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे हर नंबर के साथ करना है। फॉर एग्जांपल मीन इसका 3.3 है तो 2 से 3.3 हटा दिया, 3 से 3.3 हटा दिया, उनका स्क्वायर कर दिया। तो 1.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस इसमें कितना होगा? 5 माइनस 3.3 1.7 2.7 1.7, तो 1.7 का स्क्वायर और फिर 1.3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2.7 का स्क्वायर। इन सभी के स्क्वायर को फिर ऐड करना है तो वेरिएंस निकल आएगा। तो ऐसे हमने रैंडम वेरिएंस लिख दिया यहाँ पे और इन सभी का स्क्वायर रूट क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.4, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? ये तो गलत लिख दिया, 4.5 का स्क्वायर रूट आ गया 4.4 और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1.8 के आसपास, 1.7। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारी कल तक की क्लास थी। अभी हमें समझना है जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अगर राइस के प्राइस, ये मैंने मेरी दुकान है कोई राइस बिकती है डेली की, आज 2 किलो बिकी, कल 3 किलो, फिर अगर उससे अगले दिन 2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 2 किलो, फिर 6 किलो, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग डे गेहूं कितना बिक रहा है। ठीक है, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग डे शुगर कितनी बिक रही है और सॉल्ट कितनी बिक रही है। तो अगर हम ये हमारे पास डेटा पड़ा है और सवाल पूछा जाए कि बताओ राइस, जिस दिन राइस ज्यादा बिकती है उस दिन शुगर ज्यादा बिकेगी या नमक ज्यादा बिकेगा? ठीक है कि तो कैसे पता लग सकता है कि राइस बिकने पर शुगर ज्यादा बिकती है, राइस बिकने पर गेहूं नमक ज्यादा बिकता है? उससे पता करने के लिए हमें एक नई टर्म ऐड करनी है वेरिएंस के बाद, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? एक सेकंड, मेरे पास स्लाइड्स होंगी। मैं समझा था वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? एक नंबर, उसके अंदर से उसी का मीन माइनस करा और सभी को ऐड करके उनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, जो हमने यहाँ पर किया है। जैसे मीन है यहाँ पर 3.3, तो 2 माइनस 3.3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3.3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3.3 का स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज को ऐड करके हमारा वेरिएंस निकल जाता है। पर अभी ये प्रॉब्लम क्या है, हमें ये बताना है कि वे अगर नमक चावल बिक रहे हैं तो उस दिन चावल बिकने के टाइम चीनी ज्यादा बिकती है या फिर नमक ज्यादा बिकता है चावल के साथ? ये कैसे बता सकते हैं? तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन या फिर कोवेरिएंस चाहिए हमें। वो कहाँ से मिलता है? इस फॉर्मूले से कि उसका इंडिविजुअल मीन आप माइनस करते जाओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, जैसे पार्ट है राइस वाला पार्ट है 2 माइनस 3.3 और सॉल्ट वाला पार्ट है 4 माइनस 4.3। तो इस फॉर्मूले में वापस जाएंगे, 2 माइनस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4.3, फिर ऐड करेंगे अगली लाइन। अगली लाइन क्या है? 3 माइनस 3.3 और 5 माइनस 4.3। ये जो नंबर आएगा 3 माइनस 3.3 कितना आएगा? -0.3, और ये क्या आएगा? 0.7।
प्लस में, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर उन्हें ऐड कर दिया जो हमारी पिछली वाली वैल्यूज थी। इन्हें ऐड करते चले गए तो क्या होगा, आपके एक इंडिविजुअल वैल्यू तक सब कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे ही इसका मीन माइनस करा 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यहाँ पर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ऐसे ही यहाँ पर कितना 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। इस तरह से सभी को ऐड करना है। फिर ये जो वैल्यूज आई है ना मल्टीप्लाई होकर, इन सभी को ऐड करना है, वो हमारा क्या बन जाता है, कोवेरियंस। कोवेरियंस कुछ नहीं है, सम करना है पहले जो x माइनस मीन होता था x का, अब क्या करना है हमें, x माइनस मीन x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस मीन y, और इन सभी का सम करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ एक x नहीं लिखता, ये स्टार लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे पास एक कोवेरियंस वैल्यू निकलेगी। जिसका भी कोवेरियंस ज्यादा आएगा वो एक दूसरे की वजह से ज्यादा वेरी करते हैं। अगर राइस शुगर का कोवेरियंस, राइस और शुगर, ये राइस एक्स में है और शुगर वाई में है, ऐसे ही एक बार आप राइस शुगर और राइस के साथ निकालेंगे, ऐसे ही राइस और सॉल्ट के साथ निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी कि ज्यादातर एग्जाम्स में ये वैल्यूज गिवन होती हैं कि आपके पास क्या गिवन है, एक्स और मीन एक्स, ये सब कुछ गिवन होगा कि ये सबको ऐड करके इतना वैल्यू आ रही है। तो आपको बस अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके देखना है डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो राइस क्या है, राइस माइनस मीन एक्स मतलब राइस वाला पार्ट, और सॉल्ट वाला, राइस और सॉल्ट, एक्स में राइस है वाई में सॉल्ट है। ऐसे ही एक बार एक्स में राइस है वाई में शुगर है, तो जिसका भी कोवेरियंस ज्यादा आ गया वो ज्यादा वेरी करता है, जिसका कोवेरियंस कम आया वो कम वेरी करता है। तो ऐसे ही कोरिलेशन एक और चीज होती है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, कोवेरियंस जो भी हमारा निकला है उसको डिवाइड कर देते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से भी, दोनों के डेविएशन से, दोनों के डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी। 0 का मतलब क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरह का इनके आपस में रिलेशन नहीं। 1 का मतलब है पूरी तरह से रिलेशन है कि अगर मेरी राइस बिक रही है आज, तो पक्का मेरी सॉल्ट भी इस हिसाब से बिकेगी। और 0 का मतलब अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है, इसका क्या मतलब होगा कि आपकी राइस, अगर राइस कितने भी बिके, सॉल्ट का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक का और राइस के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास 6 चीजें हो गई। ये नई इसलिए लग रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी बस, और ये एक बार सॉल्व करने की जरूरत है, हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो ये क्या है हमारा को, जैसे एक जीन एक्स और जीन वाई, ये मेडिकल पर्पसेस के लिए था सवाल। अगर हमने प्लॉट कर रखा है, प्लॉटिंग तो अभी हम बाद में देखेंगे, सिंपल यहीं पर अभी बेसिक पे टिकते हैं। इतना समझ आया अभी शुरुआत में कि वेरिएंस निकालते हैं, ये हमें समझ आ गया था। कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करने की जगह ये जो स्क्वायर करते हैं यहाँ पर ये पार्ट हटा के दूसरे वाली साइड लिख देनी है, जिसके साथ भी कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस क्या होता है, दो चीजों के बीच में कोवेरिएंस निकलेगा। जैसे राइस और व्हीट के बीच में निकल सकता है, राइस और शुगर के बीच में, राइस और सॉल्ट के बीच में, व्हीट और शुगर के बीच में। तो कोवेरिएंस आपका अलग अलग चीजों के बीच में निकलता है, और जो जिसका कोवेरिएंस या फिर कोरिलेशन ज्यादा है तो मतलब वो आपस में रिलेटेड ज्यादा है, और जिनका कोरिलेशन कम है वो आपस में रिलेटेड कम है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट गिवन हो कि इनका आपस में कोरिलेशन इतना है, 0 है, 0 का मतलब वो आपस में किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। अगर मान लो एग्जाम जनरली सॉल्व करने वाला टाइप है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको
सिर्फ ये टर्म दी होगी कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको करना कुछ नहीं है, डिवाइड करके देखना है और आपको 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। 0 से 1 के बीच में वैल्यू के आप कंपेयर कर सकते हो, जिसकी 0 है मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, जिसका 1 है उनके बीच में पूरी तरह से रिलेशन है। अगर 1 का मतलब ये है कि अगर मेरा गेहूं बिक रहा है तो मेरा नमक भी बिकेगा उस दिन, और इतना ही बिकेगा जितना मेरा गेहूं बढ़ा है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारी खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं आती स्टैटिस्टिक्स में, मतलब बेसिक्स में। एडवांस स्टैटिस्टिक्स हमें चाहिए नहीं अभी। हमारे पास 3 बेसिक वर्ड्स हैं। सबसे पहले सम, जिसमें सभी कुछ ऐड कर देते हैं। फिर उसका मीन। एक चीज होती है मीडियन। मीडियन मतलब जो बीच में सबसे बीच में नंबर पड़ रहा है। अगर आपके पास 10 डिजिट्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जो पांचवी या छठी, पांचवी और छठी डिजिट्स है वो मीडियन है। ठीक है, मीडियन का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। बस इसमें क्या होगा, वैल्यू इन द मिडल। मीन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये एवरेज बताता है। मोड क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा कॉमन होती है। इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। मोड मीडियन, क्या मीडियन जो भी वैल्यू बीच में रहेगी, और मोड सबसे ज्यादा कॉमन रहेगी। हमें ये पता लग गया सम, मीन पता लग गया, उनकी हेल्प से वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस की हेल्प से कोवेरिएंस निकालते हैं, और कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे गणितज्ञ एक साथ बैठे और उन्होंने बोला आज से यही स्टैंडर्ड है। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कि जो भी वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है। दो चीज अपने एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकालना है, तो कोवेरिएंस निकाला और उनको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, जीरो का मतलब नो रिलेशन एट ऑल, और 1 का मतलब कंप्लीटली कोरिलेटेड। हाईली भी नहीं, कंप्लीटली कोरिलेटेड। ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे खत्म हो गए। इससे ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। अब ये वाला आपको डेटा, एक काम करो सभी लोग, प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर लो तो ये फोटो खिंच जाएगी कंप्यूटर में। और इस डेटा पर आपको कोरिलेशन निकालना है या फिर कोवेरिएंस, कुछ भी आप जो भी निकालना चाहें, सॉल्व करना चाहें। इससे कुछ नहीं होगा, एक बार आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, सिंपल। और जो काम की बात थी इसमें बस यही थी। इतनी सारी राम कहानी इसलिए थी ताकि आपको ये समझ आए कि जीरो रिलेशन या फिर को रिलेशन क्या चीज होती है, जिसका मतलब जिसकी हेल्प से हम बता देते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और 1 मतलब कंप्लीटली कोरिलेटेड। अगर डेटा आ गया किसी भी तरह का कि नंबर ऑफ बॉल्स और स्ट्राइक रेट ऑफ ए बैट्समैन, ये कोरिलेशन इनका कैसे है, इनका एक कोवेरिएंस आएगा नेगेटिव, कि नंबर ऑफ बॉल ज्यादा होती हैं तो स्ट्राइक रेट उतना कम होता है ना। पर इसके साथ नंबर ऑफ रन्स भी जुड़ना चाहिए। तो रन्स और नंबर ऑफ बॉल्स में भी एक रिलेशन है कि जितनी ज्यादा बॉल खेल चुका हुआ बैट्समैन, उतना उससे उम्मीद करी जाती है कि उतने ज्यादा उसके रन होंगे। कि अगर कोई बैट्समैन है 300 बॉलें खेल चुका है, तो एक्सपेक्टेड है टेस्ट मैच में उसने 160 रन 170 रन मार दिए होंगे, है ना। जिसने 300 बॉलें नहीं खेली हैं, जिसने 10 बॉलें खेली हैं, तो उसके रन नंबर ऑफ रन्स 160 नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो उनके बीच में क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ रन्स के बीच में एक स्ट्रिक्टली कोरिलेशन है, जिसकी वैल्यू आप अगर सॉल्व करोगे कभी भी डेटा उठा के, तो 0.8 के आसपास आ जाएगा। 0.5 से ऊपर क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहती है। 0 से 1 के बीच में मतलब 0 मतलब कोई रिलेशन नहीं, 1 का मतलब हाईली कोरिलेटेड। तो कोई भी डेटा आएगा आपके पास, डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई भी मतलब
किसी को एमबीए का एग्जाम देना है, कुछ भी एग्जाम देना है, तो ये इन चीज़ों से सॉल्व करी जाती हैं रिलेशन। कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में है। इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद भी नौकरी कर रहे होगे तो पूरी ज़िंदगी नौकरी में कुछ नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन ही है। तो ये कैसे निकाला जाता है? कोवेरिएंस और कोरिलेशन से। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स इतना ही है। इसको हम एडवांस कर सकते हैं बाद में, जब हम प्रोबेबिलिटी समझेंगे। तो नेक्स्ट एडवांस क्लास करेंगे प्रोबेबिलिटी की। और या फिर आप बताइए, पहले अलजेब्रा स्टार्ट कर दें? अलजेब्रा। हाँ, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। आप पैराबोला से रिलेटेड सवाल आते हैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में। लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो आप बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा ठीक नहीं है तो ज्योमेट्री भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ज्योमेट्री सॉल्व नहीं हो पाएगी तो खत्म हो जाता काम। फिर तो मैथ का कोई भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, पहले अलजेब्रा पढ़ लेते हैं या फिर पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि कल पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कल से प्रोबेबिलिटी से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो टॉपिक एक्चुअल में बहुत आसान है और सभी के आंसर अलग आते हैं, क्योंकि सभी ने अलग तरह से समझने की कोशिश की है खुद से, और प्रैक्टिस किसी ने नहीं करी है। तो एक चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप राइस और शुगर या फिर व्हीट और सॉल्ट, इस डेटा, या अगर ये डेटा आपने कॉपी कर लिया है अभी, तो इनके बीच में कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, कोरिलेशन कैसे निकालोगे? इन नोट्स के हेल्प से। ये मतलब कल वाले नोट्स हैं। मैं कॉपी करके भेज दूंगा सभी को, सर के थ्रू। ठीक है, तो आपको कल तक कोरिलेशन निकाल लेना, और कल से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, मतलब बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं। ये कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर थ्योरी शुरुआत में मतलब वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा हमें, इंटरेक्शंस को ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो आपको मतलब म्यूट रहना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि परम्यूटेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब जितना जोर लगाओगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, जितना चुप बैठोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और टू बी ट्रू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं मिलता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन के आंसर मैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो दो तीन चीज़ें हिंदी में समझेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं नोट्स भेज देता हूँ। डेटा सभी ने ले लिया ना? प्रिंट स्क्रीन करके पेस्ट कर लो। प्रिंट स्क्रीन किया, एमएस पेंट खोला, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये डेटा हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, फिर उसे सेव कर लो। तो प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा सभी के पास, और इसके आंसर्स बताना। कल कोरिलेशन निकाल के 0 से 1 के बीच में आने चाहिए। कोरिलेशन किसके बीच में निकालोगे? राइस और शुगर और व्हीट और सॉल्ट। तो हम डिसाइड करेंगे कि अक्टूबर में लोग खीर ज़्यादा खाते हैं या फिर लिट्टी चोखा ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, बाय बाय।